खामोशी जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। परम सम्मान्य मेरे गुरुजन और मंच पर विराजमान मुख्य अतिथि महोदय और VTVS की पावन धरा पर पधारे समस्त मेहमानगणों में हबीब राठौड़ देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप सभी के सामने साझा करना चाहूंगा। आजादी, आजादी का मतलब वही समझ सकता है जिन्होंने गुलामी की हो। हम और आप बहुत ही सौभाग्यशाली है कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लो 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों को स्पष्ट करते हुए कहना चाहूंगा कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज में टोलों के टोले उमड़ाया करते थे और हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पे चढ़ जाते थे, वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे। ये उस वक्त के देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 63 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनियालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी भट्टियों की चोटियां चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गई, मेरे घर की तो रोटियां चली गई। ये वाले हालात पैदा हो जाने पर भी वो माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और कहती थी कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, अम्मा ने खत लिखा है बड़े चाव से, पुत्र मेरे ना घबराना और 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच कट जाना, चाहे इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस समय देश बलिदान मांगता था, उस समय देश मर जाने को, मिट जाने को, फांसी पे चढ़ जाने को कहता था। लेकिन आज देश मर जाने को नहीं कहता, आज देश मिट जाने को, फांसी पे चढ़ जाने को नहीं कहता। मेरे विचारों से सच्ची देशभक्ति वही है जो अपना काम सच्ची ईमानदारी और लगन से करता है। और आज हमारे समाज में एक बहुत ही शैक्षणिक बीमारी है कि पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग, पत्थर की मूरत को लगते हैं 56 भोग। भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, भूखे नंगे तड़पते सो जाते हैं लोग, और मजदूर को मजदूर समझिए, मजबूर नहीं, और गरीब को काम दीजिए, दान नहीं, और दान देने के इतने ही इच्छुक है ना साहब तो जीते जी रक्तदान दीजिए, और मरने के बाद अंगदान देकर किसी मरते हुए आदमी को जीवन दान दीजिए। यही सच्ची देशभक्ति और यही सच्चा राष्ट्र प्रेम है। ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना सरकार मेरी है ना रब मेरा है, ना ही ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात का गुरूर है मुझे कि मैं भारत का हूँ और ये भारत मेरा है, ये भारत मेरा है। राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। और राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब इस देश में लोग जाति का संरक्षण नहीं, सामाजिक संरक्षण बर्बाद करेंगे। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होगी। आज मैं इस मंच पर भारत का बेटा बड़े ही दावे के साथ कहता हूं कि राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब मैं, आप और हम सब मिलकर प्रयास करेंगे, तब राष्ट्र निर्माण संभव होगा। क्योंकि हमारे देश की जिम्मेदारी नहीं है हमें आगे ले जाने की, हमारी जिम्मेदारी हमारे देश को आगे ले जाने की। अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान महान था, हिंदुस्तान महान है, हिंदुस्तान महान रहेगा। होगा हौसला सबके दिलों में बुलंद तो एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा, एक दिन पाकिस्तान भी जय हिंद कहेगा। और पाकिस्तान ही क्यों, सारा जहां जय हिंद कहेगा, क्योंकि सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा,
सारे जहां से अच्छा ये हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इसके, ये गुलिस्तान हमारा, ये गुलिस्तान हमारा। जय हिंद, जय भारत। बहुत खूब शानदार अनुकरणीय पंक्तियां हबीब के द्वारा पेश की गई। वास्तव में ये बातें बहुत ही काम की है और इस पर हमें विशेष